यहाँ देख ले, आज रसूल नीचे है और हुसैन अली का लाडला, जहरा का नूर ऐन है, अल्लाह का प्यारा, हम सब का चैन है। और किसकी मजाल सजदे से सर को उठा सके जब तक नबी की पुष्ट पर बैठा हुसैन है, जब तक नबी की पुष्ट पर बैठा हुसैन है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दूसरी बात यह है कि सहाबा सोच रहे थे कि आज रसूल सजदे से सर को क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्या जिस्म से रूह तो नहीं निकल गई, इंतकाल तो नहीं हो गया, या सजदा लंबा करने का हुक्म तो नहीं आ गया, रसूल को नींद तो नहीं आ गई, रसूल को तकलीफ तो नहीं हो गई। सहाबी सर को उठाते हैं और जब देखते हैं कि नबी की कमर पे नवासा बैठा तो झुक जाते हैं, सजदे से सर को उठाते हैं तो देखते हैं कि नबी की पुष्ट पर हुसैन बैठा तो फिर सजदे में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे लोग सर को उठाते रहे, झुकाते रहे, उठाते रहे और झुकाते रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब 72 तस्बीह पूरी हो गई तो हुसैन अपनी मर्जी से उतर गए, हुसैन अपनी मर्जी से उतर गए। अब उतरने का मंजर देखिए, सारे सहाबा इस इंतजार में है कि रसूल कब सजदे से सर को उठाएंगे, सहाबा इस इंतजार में है कि रसूल सजदे से सर को कब उठाएंगे, रसूल इस इंतजार में है कि मेरी कमर से हुसैन कब उतरेंगे, हुसैन उतरे तो मैं सजदे से सर उठाऊं। सहाबा रसूल के इंतजार में, रसूल हुसैन के इंतजार में, हुसैन उतर गए, रसूल ने सर को सजदे से उठा लिया तो सहाबा ने भी सजदे से सर को उठा लिया। अब पता चला कि सहाबी में अहले बैत में फर्क क्या है। सहाबी को होता है कि अगर नबी बुलाए तो इबादत छोड़ के, नमाज छोड़ के नबी का हुक्म मानना जरूरी है। अहले बैत वो है कि अगर नबी की पुष्ट पर सवार हो जाए तो नमाज को लंबा करना जरूरी है, नमाज को लंबा करना जरूरी है। अब इन्होंने अहले बैत को पीछे कर दिया और सहाबा को आगे कर दिया। अरे सहाबा गुलाम है, अहले बैत इमाम है, सहाबा गुलाम है, अहले बैत इमाम है, सहाबा नौकर हैं, अहले बैत मालिक हैं। यही तो फर्क कर दिया शैतानी अल्लाह ने, जो उल्टा कर दिया। कुरान के मुकाबले में हदीस, कुरान के मुकाबले में हदीस को ले आया और सहाबा को, और अहले बैत के मुकाबले में सहाबा को ले आया। अब बताओ रसूल क्या छोड़ के गए थे, कुरान और अहले बैत, और इसने किस चीज़ को पकड़ लिया, हदीस को और सहाबा को। भाई जब जिस चीज़ को अल्लाह के रसूल छोड़ के गए हैं उसको पकड़ोगे तभी तो कामयाबी मिलेगी, तभी तो जन्नत मिलेगी। और जिसको ना कह के गए उसको तुमने मजबूती से पकड़ रखा, हदीस नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, क्या बात है, सहाबा का दामन नहीं छोड़ूंगा। पर दामन को तभी छोड़ेगा जब तेरे हाथ में होगा, तो सहाबा करना छोड़ेगा और सहाबा अहले बैत करना छोड़ने के। तो अब बता अफजल कौन है, कितना पुराना और सच्चा वाक़या है कि हज़रत उमर खलीफा सानी, उनके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर और हज़रत हसन में खेलते खेलते लड़ाई हो गई। हज़रत हसन ने कहा हमारे गुलाम ज़ादे, यानी हमारे गुलाम के बेटे, तो गुस्सा आ गया। अमीर का बेटा था, बादशाह का बेटा था, खलीफा का बेटा था, अच्छा हमारी हुकूमत चल रही है और हमें गुलाम ज़्यादा कह रहे हो, चले गए। अब्बा जान, हाँ बेटा, हसन ने गुलाम ज़्यादा कहा है, सजा दी जाए। तो हज़रत फारूक ने कहा अच्छा गुलाम ज़्यादा कहा है, हाँ बेटे कागज पेंसिल लो, जाओ जल्दी लिखवा के आओ। वो तो कुछ और सोच रहे थे, यहाँ उल्टा हो गया। तो पूछा क्या करोगे, बोले अगर हुसैन ने लिख दिया, अगर लिख दिया, अगर तो समझ गए, अगर में बड़ा मामला खराब है, जी जी, अगर लिख दिया तो उसको मेरे कफन में रख देना ताकि मैदान महशर में निजात का सबब बन जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, या अल्लाह मैं हसन का गुलाम हूँ। अरे जिनका तुम दामन पकड़े हुए हो वो तो खुद इनकी गुलामी कर रहे हैं, तो तुम कैसे बच जाओगे। अभी भी समझ में ना आई, जिनको तुम बड़ा मानते हो वो इनके घर के नौकर हैं, ये बड़े हैं ये छोटे हैं, वो अफजल हैं ये मखदूम है। सामईन मोहतरम, मगर मुल्ला समझ ही नहीं पा रहा। मुल्ला को तो पैसे से मतलब है, हक दबाने से मतलब है, मगर याद रखो मौलाई मुसलमानों,
हक कभी दबता नहीं है, हक हमेशा सर चढ़ के बोलता है। अल हक बयानु वला योला। मेरे मौलाई नौजवानों, एक बात याद रखना, ये जो मैंने आज तकरीर की है ना, ये इस वक्त कम समझ में आएगी। क्या इस वक्त कम समझ में आएगी, और जब वीडियो देखोगे ना बार बार रिपीट करके तो ज़्यादा समझ में आएगी। और मेरा चैनल है कारी अहमद हसन ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कर लेना। इंशाल्लाह ये तकरीर उस पर भी ले लेंगे। कारी अहमद हसन ऑफिशियल चैनल वो मुनाजरों का चैनल है। अगर आप उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह मेरी ज़रूरत बहुत कम रहेगी, आप ही मुनाजिर बन जाएंगे, फिर आप ही सवालों के जवाब देते रहेंगे। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कहाँ अहले बैत और कहाँ सहाबा, कहाँ मालिक और कहाँ नौकर। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जन्नत के मालिक सहाबा हैं कि अहले बैत? और से बोले आप, हाँ, आसिम नारे वल जन्ना, यानी जन्नत के तकसीम करने वाले सहाबा हैं कि अहले बैत? अहले बैत। अब यही तो धोखा दिया है मौलवियों ने। भाई धोखा कहाँ दिया, डंडी कहाँ मारिए, यही मारिए। अहले बैत को नीचे कर दिया और सहाबा को ऊपर कर दिया। मगर ऐसे थोड़ी है कि हम बर्दाश्त कर लेंगे। उस ज़माने में अली जनाब मौलाना साहब को भेज दिया, उनके बाद शमा नियाज़ी साहब को भेज दिया, उसके बाद हमें भेज दिया, हमारे बाद किसी और को भेज देगा। तुम अगर हरामीपन करते रहोगे तो हम तुम्हें सुधारते रहेंगे। अल्लाह ने हमें भी तो ताकत दी है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारोबार बनता गया। सामईन मोहतरम, जब मैंने 19 साल तहकीक की, 19 साल तहकीक करने के बाद मैंने सोचा कि मेरे जैसा कोई अकेला दुनिया में कोई नहीं। 19 साल तहकीक करने के बाद मैं अपने आप को अकेला समझता था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन मैंने हिम्मत करके ईमान अबू तालिब पढ़ दिया, और वो भी कुरान से। क्या? वो भी कुरान से। और मैं बता दूं आपको, अल्लाह ने खुल्लम खुल्ला कहा है कुरान में सूरह अनफाल में 9वें पारे में कि काबे का मुतवल्ली मोमिन होता है। और अबू तालिब काबे के मुतवल्ली थे। अबू तालिब काबे के मुतवल्ली थे, और अल्लाह फरमा रहा है काबे का मुतवल्ली मोमिन होता है। तो अल्लाह तो अबू तालिब को मोमिन कह रहा है और मुल्ला काफिर कह रहा है। अभी ईमानदारी से बताओ, हम अल्लाह की माने के मुल्ला की माने? अल्लाह की। तो जब हम अल्लाह की मानेंगे तो मुल्ला को तो बुरा लगेगा ना। वो तो भाई मुल्ला को बुरा लगेगा ही नहीं। बस हम अल्लाह की माने इसलिए मुल्ला को बुरा लग रहा है, और मुल्ला फतवे लगाया जाता है। हुजूर पे फतवा लगाया लोगों ने, अली पे फतवा लगाया, हुसैन पे फतवा लगाया, आज हम पे फतवा लगा रहे हैं। तो ना अली का फतवे से कुछ बिगड़ा, ना हुसैन का कुछ बिगड़ा, ना हमारा कुछ बिगड़ रहा है। आज मिल्लत इस्लामिया, ये मुहर्रम का मौसम चल रहा है। जब से मैं यहाँ पे झारखंड में आया हूँ अब्दुल रहमान भाई के घर पे, मेरे मोबाइल की घंटी खामोश नहीं होती, हर वक्त बोलती रहती है। मौलाना साहब हमारे इफ्तिखार साहब सज्जादा नसीर ने थोड़ी सी फरमाइश की थी कि कारी साहब ये फसल चल रही है, मुहर्रम की ताज़ीदारी की थोड़ी सा ताज़ीदारी पर रोशनी डाल दें। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ताज़ीदारी पर रोशनी डाल दूँ। ऐसे नहीं भाई, जैसे मैं सुना रहा हूँ वैसे सुनो। अली वाले ऐसे नहीं होते यार, अली वाले हो तो दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या अच्छा लग रहा है तुम्हें सुनाने में, माशाअल्लाह। मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं रात भर पढ़ता हूँ और आप सुनते रहे इंशाअल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। भाई जब मुहर्रम का महीना नजर आता है, मौलवी को हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू होता है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। हाँ ताज़िया बन रहा है, हाँ ताज़िया बन रहा है, ताज़िया हराम है, ताज़िया शिर्क है, ताज़िया बिदअत है, ताज़िया नाजायज़ है। और आपने देखा होगा अखबारों में भी, टीवी चैनल पे भी, और यूट्यूब में, गूगल में ताज़िया हराम, ताज़िया हराम, ताज़िया हराम। मगर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि कारी अहमद जो भी बात कहता है कुरान हदीस की रोशनी में कहता है। लोग मेरी बात को दलील बनाते हैं, मिसाल बनाते हैं। जो ताज़िए को हराम कहता है, दोबारा सुनो भाई साहब, कैमरा इधर होगा, ये सामने, हाँ फोटो बोले हुए। जो ताज़िए को हराम कहता है वो खुद हरामी है। जो ताज़िए को हराम कहता है वो हरामी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली या मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला।
हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो, प्यार से बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो। नारे हुसैन, नारे हुसैन। आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस। दरिया के जो पास है, दरिया के जो पास है, ज़ैनब का जो खास है, हम सबका जिन पे आस है। नाराए आस, नाराए ख्वाजा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। महफिल ज़िक्र हुसैन, कौन का है सलीम या पचम्मा। हमारे सलीम शाह चिश्ती, हैदाने शल्लू शाह बाबा। नाराए हैदरी। माशाअल्लाह। आवाज में बहुत कम है। माशाअल्लाह, मुबारक हो मौलाना। आज की मजलिस उम्मीद करी के साथ इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई, मकबूल हो गई। अब ये मेरा दावा था कि जो ताजिए को हराम कहता है वो हरामी है। दावे के लिए दलील की जरूरत होती है। क्या दावे के लिए दलील की जरूरत होती है। अब दलील पहले तो मैं आपके अक्ल और समझ आम फहम जबान में बात करता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को नमरूद ने जब आग में डलवाया तो एक हुदहुद समंदर से अपनी चोंच में पानी लाता था और आग में डाल दिया करता था। उसके परिंदों ने, साथियों ने कहा जो उसके स्टाफ के थे, उसकी बरादरी के, कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। तेरी एक बूंद पानी से इतनी बड़ी नारे नमरूद नहीं बुझ सकती। तो उसने मालूम है जवाब क्या दिया कि ये मुझे भी मालूम है कि मेरे पानी में जो मेरे चोंच में जो पानी है कर रहा उससे आग नहीं बुझ सकती, लेकिन मैं अल्लाह को गवाह करके आग में पानी डालता हूँ। ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, मेरा ताल्लुक जो है वो इब्राहीम के साथ है, नमरूद के साथ नहीं है। मैं तो अपनी निस्बत दिखा रहा हूँ। तो सामईन मोहतरम, इसी तरह से जो ताजिया बनाते हैं वो अपना ताल्लुक हुसैन से दिखाते हैं, और जो ताजिए को रोकते हैं वो अपना ताल्लुक यजीद से दिखाते हैं। अब देख लो बनाने वाला कौन है, रोकने वाला कौन है। बनाने वाला हुसैन ही है। अब आप समझ गए नहीं, बड़ी सलीस आसान जबान में तकरीर कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखिए ताज़िए की दलील क्या बनाना। इस्लाम में 4 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 नकल, याद कर लेना। नंबर 1 नकल, बोलो नकल, जोर से बोलो नकल। नंबर 2 निस्बत, नकल, निस्बत, अदब और एहतराम। क्या अदब और एहतराम, अदब और एहतराम, नकल, निस्बत, मोहब्बत, अदब और एहतराम। दोबारा आते हैं, नकल, निस्बत, अदब और मोहब्बत, एहतराम। अब ठीक है, ये 4 बातें आगे सारी टोटल दराई जितने भी होंगे सारी हमारे इन 4 चीज़ों पे करेंगे। ये पिलर है। अब मैं आपको मिसाल देके समझा। इनमें कोई हाजी है, अगर कोई हाजी हाथों गए हो तो हाथ उठा ले, अगर नहीं गए तो अल्लाह तबारक व तआला जितने लोग बचे सबको हाजी बना।
जो हाजी गए हैं उनको सुना होगा कि शैतान के कंकर मारते हैं, सुना है? शैतान के कंकर मारते हैं, सुना है कि नहीं सुना? यूट्यूब में देखा होगा, इंटरनेट पे देखा होगा। अच्छा, इसके कंकर क्यों मारते हैं? शैतान के कंकर मारते हैं। शैतान तुम्हें दिखाई देता है? बताओ, शैतान किसी को आज तक नजर आया है? ये खड़ा शैतान, मारो कंकर। शैतान दिखाई नहीं देता, कंकर मार रहे, बेवकूफ हो गया। नंबर 2, अच्छा ये जो सुतून खड़े हैं कि शैतान सेम टू सेम ऐसा ही था? जिस दीवार के तुम कंकर मार रहे हो हूबहू नहीं सेम टू सेम ऐसा ही था? नहीं, जब देखा ही नहीं तो तुम्हें क्या पता कि कैसा था? दीवार पे कंकर मार रहे हैं। तीसरी बात यह है कि शैतान के असर कर रही है वो, जब दीवार पे कंकर मार दी तो साहब शैतान की चोट लगेगी। बड़ा बेवकूफ है शैतानी मुल्ला, अंधविश्वास है। अब मैं जुमला कहूँगा ना, आप तड़प जाएंगे। शैतान कभी देखा नहीं मगर नकल बना दी। शैतान कभी देखा नहीं, नकल बना दी। तो बताओ, नकल बनाना इस्लाम में जायज हुआ कि नहीं? जोर से बोलो यार। हाँ, और उस नकल पे भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। क्यों मारी थी कंकरे, क्यों मारे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो रोका था, तुम्हें कौन रोक रहा? रोकने तो शैतान ने रोका था, तुमने तो नहीं रोका। तुम क्यों मार रहे हो? कि उनकी मोहब्बत में सुन्नत अदा कर रहे हैं। तो तुम्हारे मारने से चोट लगेगी कि नहीं? बोले चोट नहीं लगेगी, हज का अरकान अदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हज का अरकान अदा हो जाएगा। अब इसमें कितने पॉइंट हैं? शैतान की नकल बनाना शरीयत में जायज, असल की नकल जायज हो गई कि नहीं? जो इब्राहिम ने किया था वही कर रहे हैं, तो जायज हुआ कि नहीं हुआ? अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम। अब सेम टू सेम अजीज़ाने गिरामी एक नुक्ता ऐसा देखे जाऊँगा तो इंशाल्लाह आपका दिमाग रोशन हो जाएगा। अब ताजिए पे आ जाएगा। हम ताजिया बनाते हैं, लकड़ी हमारी, कागज़ हमारा, बनाने वाले हम। लेकिन जब उस ताजिए को निस्बत हुसैन से हो जाती है तो फिर वो मामूली नहीं रहता, बनाया हुआ हमारा है। जब निस्बत हुसैन से हो जाती है तो फिर वो ताजिया हुसैन का हो जाता है। क्या हो जाता है? ताजिया हुसैन का हो जाता है। नकल तुम भी बनाई है, नकल हम भी बना रहे हैं। शैतान की नकल तुमने बनाई, हुसैन के रोज़े की नकल हमने बनाई। कंकरिया तुम मार रहे हो, घुमा हम रहे हैं। कंकरिया तुम मार रहे हो, तुम भी सुन्नत अदा कर रहे हो, हम भी रसूल की सुन्नत अदा कर रहे हैं। आप कहोगे मौलाना ताजिया घुमाना तो सुन्नत है ही नहीं, क्योंकि रसूल के ज़माने में ताजिया था ही नहीं, तो रसूल ने घुमा कैसे लिया? तो सामने ने मोहतरम, अगर ताजिया नहीं था तो ताजिए वाले तो थे। हसन हुसैन को कांधे पे उठाया था और मदीने की गलियों में घुमाया था। अरे रसूल ने हुसैन को घुमाया था, हम ताजिए को घुमाया। तुम वहाँ नकल कर रहे हो, हम यहाँ नकल कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है, काम है ताजिए को मत चूमो। भाई क्यों ना चूमो? किताब शिर्क है, बिदअत है, पन्नी तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है। अच्छा एक बात बताओ तवज्जो के साथ, अगर एक मिनट नारा नहीं लगाना, ये बात बड़ी खामोशी से सुने। भाई साहब एक मिनट के लिए बैठ जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। ये कुरान क्या है? इसको चूमते कि नहीं चूमते? मैंने चूमा, मैंने चूम लिया। जितने भी दुनिया के अंदर फिरके हैं, मैं किसी का नाम तो लेता नहीं, क्योंकि इतने फिरके हैं, मैं कहाँ तक नाम लूँगा, टाइम बहुत हो जाएगा। हर आदमी चूमता कि नहीं चूमता? हर आदमी कुरान को चूमता कि नहीं? अदब करता है कि नहीं? बोल जरा उधर अदब करता है कि नहीं? अगर कसम खाने का नंबर आ जाए तो सर पे रखता है कि नहीं? है? अदब भी करता है, चूमता भी है, सर पे भी रखता है, मस्जिद में भी रखता है, और जब मुर्दे का दम नहीं निकलता तो पढ़ता भी है, ताबीज़ भी बना के देता है, तो शिफा भी होती है। मगर मालूम है इसमें क्या क्या है? मालूम है इसमें क्या क्या है?
आप कहेंगे अभी तो आपने बताया था कि सब कुछ है, तो इसमें सब कुछ है तो सामने मोहतरम इसमें शैतान भी है। बोलो है कि नहीं? लफ्ज़ शैतान है कि नहीं? बोल के बताओ यार। अच्छा, इसमें लफ्ज़ खिंजीर समझते हैं है कि नहीं? कुरान में शैतान, लफ्ज़ शैतान भी है, लफ्ज़ खिंजीर भी है, लफ्ज़ काफिर भी है, लफ्ज़ मुशरिक भी है, मुनाफिक भी है, लफ्ज़ नजिस भी है, फिरौन का नाम भी है, हामान का नाम भी है। तो अब जब कुरान को चूमा तो शैतान को चूमा के नहीं? आप समझ रहे हैं पॉइंट है कि नहीं? तो कुरान को चूमा तो बताओ शिर्क को चूमा के नहीं? लफ्ज़ शिर्क को चूमा के नहीं चूमा? लफ्ज़ शैतान को भी चूमा, लफ्ज़ खिंजीर को भी चूमा, सबको चूम लिया। तो मैं पूछूंगा भाई इसमें तो खिंजीर का लफ्ज़ भी है, शैतान का लफ्ज़ भी है, नजिस का लफ्ज़ भी है, इसमें फिरौन का जिक्र भी है, तुमने चूमा क्यों? जब तुम्हें मालूम नहीं है। अरे भाई क्यों बोले? ये इसकी निस्बत जो है वो अल्लाह से है। क्या है? कुरान की निस्बत किससे है? अल्लाह से है। ये अल्लाह का कलाम हो गया। जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। अल्लाह अगर लफ्ज़ शैतान फरमा दे तो काबिल एहतराम, अगर अल्लाह तबारक व तआला लफ्ज़ खिंजीर फरमा दे तो काबिल एहतराम। तो अगर कुरान की निस्बत अल्लाह से हो जाए तो काबिल एहतराम। इसी तरह से अगर ताज़िए की निस्बत हुसैन से हो जाए तो काबिल एहतराम। मगर मुल्ला तो मुल्ला ही होता है। सामने मोहतरम दूसरी बात ये तो थी मिसाल है। मुल्ला मिसाल से नहीं मानता, मुल्ला मानता डंडे से। डंडा कौन सा होता? दलील का, और वो भी कुरान की दलील। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमन युअज़्ज़िम शआइरिल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करो, ये दिलों की परहेजगारी है। ये कुरान मेरे हाथ में है। अगर कोई पढ़ा लिखा मौलाना हो या हाफिज़ कारी हो तो आओ खोल के देख लो, 17वें पारे में मौजूद है। वमन युअज़्ज़िम शआइरिल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करो, और जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे वो मुत्तकी है। कौन है वो? मुत्तकी है। दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानी है। सामने मोहतरम ये पहाड़ है, मगर क्या अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह की निशानी है। तो अल्लाह कह रहा है कि मेरी निशानियों की ताज़ीम करो, जो मेरी निशानियों की ताज़ीम करेगा वो मुत्तकी है। वमन युअज़्ज़िम हुर्मातिल्लाहि फहुवा खैरुल लहू, तो जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसके लिए भलाई है, खैर है। कितनी आयतें पढ़ दी मैंने? 3। अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह इरशाद फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के खास दिनों को याद करो। क्या? अल्लाह के खास दिनों को याद करो। अब मैंने ये कुरान से 4 आयतें पढ़ दी, अब इसकी मुख्तसर सी तशरीह में करता चला जाऊँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने कानून बना दिया कि शाइरिल्लाह की ताज़ीम करो। अब शाइरिल्लाह क्या है? शाइरिल्लाह है जिसको देख कर अल्लाह की याद आ जाए, अल्लाह वालों की याद आ जाए, चाहे वो जगह हो, चाहे वो वक्त हो, या चाहे कोई शय हो। जगह हो, वक्त हो, शय हो। अगर जगह को देख के अल्लाह की याद आती है तो शाइरिल्लाह है, अल्लाह वालों की याद आती है तो शाइरिल्लाह। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर काबे को देख के अल्लाह की याद आती है तो काबे को देख के अल्लाह की याद आई तो काबा क्या हुआ? शाइरिल्लाह। सामईन मोहतरम, सफ़ा मरवा को देख के हज़रत हाजरा की याद आई तो सफ़ा मरवा क्या हुई? शाइरिल्लाह। आबे ज़मज़म को देख के हज़रत इस्माइल की याद आई तो आबे ज़मज़म क्या हुआ? शाइरिल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असे को देख के मूसा की याद आई तो असा क्या हुआ? शाइरिल्लाह। हज़रत सोहेल अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को देख के सोहेल अलैहिस्सलाम की ऊँटनी याद आई, सोहेल अलैहिस्सलाम की याद आई तो ये क्या हो गई? शाइरिल्लाह।
और अगर करबला में 10 मुहर्रम को 10 मुहर्रम की याद ताज़ा हो जाए तो 10 मुहर्रम शाइर मिलाए, इसलिए कि शाइर 10 मुहर्रम से हुसैन की याद आती है। तो जिस जगह से, जिस वक्त से, जिस शय से अल्लाह की और अल्लाह वालों की याद आ जाए उसको कहते हैं शाइरिल्लाह। उसका चूमना भी जायज़, उसका देखना भी जायज़, उसका अदब करना भी जायज़। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ताज़िए को हम 10 मुहर्रम को उठाते हैं तो 10 मुहर्रम होने की वजह से 10 तारीख शाइरिल्लाह है। ताज़िया बना के हुसैन से निस्बत देते हैं, हुसैन से निस्बत होने की वजह से ताज़िया शाइरिल्लाह हो जाता है। तो 10 मुहर्रम को ताज़िया भी शाइरिल्लाह और आशूरा भी शाइरिल्लाह, 2 निशानियों की हम ताज़ीम करते हैं। तो कुरान ने कहा जो शाइरिल्लाह की ताज़ीम करे वो मुत्तकी होता है। हम तो शाइरिल्लाह की ताज़ीम करके मुत्तकी बन रहे हैं, अब तुम इसकी मुखालिफत करके मुखालिफ बन जाओ और मुनाफिक बन जाओ, जहन्नम में चले जाओ। सामीन मोहतरम, तो कुरान की रूह से ताज़िया जायज़ है। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये तो कुरान, एक हदीस सुन लीजिएगा, सवा 2 घंटे होने वाले और पता नहीं चलता। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा मजमू भी मैंने कहीं नहीं देखा। दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद बहुत दूर तक गया, लेकिन जब मैं बैठता हूँ तो पब्लिक उठने नहीं करती। सुभान अल्लाह। हदीसाने मिल्लत इस्लामिया, एक बड़ी मशहूर हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है। एक सहाबी रसूल की बारगाह में गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरा काम पूरा हो जाए तो जन्नत की चौखट को बोसा दूंगा। बड़ी मशहूर मालूम हदीस है, हवाले नहीं दे रहा। अगर किसी को हवाले लेने हो तो मेरा नंबर है और मेरा नंबर यूट्यूब पे बटा हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है। मौलवी परेशान है कि नंबर मार दिया, हम फोन करें तब भी उठता है, पब्लिक फोन करे तब भी उठता है। सामने मोहतरम कोई मौलवी मौलाई को परेशान करता है, फौरन फोन करता है, उसकी मुश्किल आसान हो जाती है, इसलिए कि मुश्किल उठा के मानने वाले हैं ना। मिल्लत इस्लामिया, वो सहाबी रसूल की बारगाह में गया, या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरा काम पूरा हो जाए तो मैं जन्नत के दरवाजे को बोसा दूंगा। मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं जन्नत के दरवाजे को बोसा कैसे दूं? ये मेरे बस की नहीं है, ये मेरी हैसियत से ऊपर, ताकत से बाहर है, मैं इस पर कादिर नहीं हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा जा अपने कब्रिस्तान में चला जा, अपने घर चला जा, अपने माँ बाप के कदम चूम ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। साहबी ने कहा या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया। हुजूर ने फरमाया कब्रिस्तान में चला जा, माँ बाप के पाँव चूम ले, कब्र के माँ बाप के पाँव चूम ले, पायकी की तरफ से तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। उसने कहा या रसूलल्लाह, मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरे माँ बाप की कब्र किस कब्रिस्तान में है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया घर चला जा, एक लाइन खींच ले, एक माँ की कब्र को तसव्वुर कर, एक बाप की कब्र को तसव्वुर कर, पायकी की तरफ से, दोनों के पायकी की तरफ से कदमों को बोसा दे ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। ये बहुत मशहूर हदीस है, बहुत मौलवियों से बहुत बार आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ से जो नतीजा निकालना है वो सुनिएगा। सामईन मोहतरम, हुजूर ने फरमाया घर चला जा, लाइन खींच ले। और ईमानदारी से बताओ, लाइन कब्रें थी? कब्रें नहीं थी, लेकिन नकल की कब्रों का तसव्वुर किया गया था। क्या रसूल हुक्म दे रहे हैं कि अगर असल ना मिले तो रसूल ने हुक्म दिया, असल ना मिले तो नकल कर लो। सहाबी ने नकल की तो हुक्म रसूल से नकल बनाना सुन्नत हुआ कि नहीं? और कहा कि बोसा दे दे। क्या कहा? बोसा दे दे, नकल को बोसा दे दे। सहाबी ने बोसा दे दिया, क्या हुआ? मन्नत पूरी हो गई। सामईन मोहतरम, अब पता चला कि हुजूर के हुक्म से सहाबी ने नकल बनाई तो हम करबला नहीं जा सकते, वो जन्नत तक नहीं जा सकता था सहाबी, हम करबला नहीं जा सकते, वो जन्नत तक नहीं गया, रसूल ने नकल बनाने की इजाज़त दे दी, हम करबला नहीं जा सकते तो करबला की नकल यहाँ बना लेते हैं। उस नकल को हुसैन का रोज़ा तसव्वुर करते हैं, तसव्वुर करने के बाद उसको बोसा भी लेते हैं। अरे जब सहाबी ये काम कर सकता है रसूल की जिंदगी में, उसके लिए जायज़ है तो हमारे लिए नाजायज़ कैसे हो जाएगा? उसके लिए जायज़ तो हमारे लिए भी जायज़। और दलाइल तो इतने हैं कि अगर मुनाजरा कर लेना, सिर्फ
ताज़िए पे मुनाजरा कर लें तो इंशाअल्लाह इतने छक्के छुड़ा दूंगा कि कभी ताज़िए पे तो मुनाजरा करने के लिए तैयार नहीं होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब इल्ज़ामी जवाब सुनिएगा, ये सारी बातें आपको याद नहीं रहेंगी। अब तकरीर का बिल्कुल आखिरी हिस्सा चल रहा है, उसको जहन खोल लीजिएगा, मुझे देखते रहिएगा और कान से मेरी आवाज़ को सुनते रहिएगा। 4 सवाल बताऊंगा, उनसे कोई मुनाजरा नहीं करेगा। ताज़िया पर अगर कोई ये कहे कि ताज़िया तो साफ ना जायज़ है, आप कहो जायज़ है, झगड़ा बढ़ेगा। वो कहेगा ना जायज़ है, आप कहोगे कि जायज़ है, और वो तुमसे सवाल करेगा कि बताओ कि साबित करो कि कैसे जायज़ है। तो उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, उससे कहो जैसे तरावी जायज़ है वैसे ही ताज़िया जायज़ है। क्या? जैसे जिस दलील से तरावी जायज़ है वैसे ही ताज़िया जायज़ है। समझ गए ना? जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, अब तो साबित कर तरावी कैसे जायज़ है। हज़रत उमर ने तरावी राइज की है, लेकिन उन्होंने बिदअत कहा है। क्या कहा है? बिदअत। अगर तो बिदअत कहता है तो फारूक आज़म के ज़माने में राइज की बिदअत, तो बिदअत की जायज़ हो जाएगी। तो जिस दलील से तरावी जायज़ है उसी दलील से जोर से बोला। अब तुम्हें कुरान हदीस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस दलील से कुरान के 30 पारे जायज़ हैं, रसूल के ज़माने में ये पारे नहीं थे, कुरान पारों की शक्ल में नाजिल नहीं हुआ, आयतों की और सूरतों की शक्ल में नाजिल हुआ है। पारे तो ये आप 200-300 साल से बने हैं। तो जिस दलील से कुरान के 30 पारे जायज़ हैं उसी दलील से ताज़िया जायज़ है। समझ रहे हैं आप? जिस दलील से तरावी जायज़ उसी दलील से ताज़िया जायज़। जिस दलील से कुरान के 30 पारे होना जायज़ उसी दलील से ताज़िया जायज़। नंबर 3, जिस दलील से 8 कलमे जायज़। कितने? 8 कलमे है कि नहीं है? कुरान में एक कलमा पूरा एक जगह नहीं मिलता, इन्होंने 8 बना लिए। ना कुरान में है ना हदीस में, दोनों में नहीं है। तो जिस दलील से 8 कलमे बनाना जायज़ उसी दलील से ताज़िया जायज़। जिस दलील से जलसाए दस्तारबंदी करना जायज़, रसीदे छपवा के लोगों को लूटना जायज़, उसी दलील से ताज़िया जायज़। जवाब मत दो, सवाल करो। जब तक सवाल नहीं करोगे तो ये फंसेंगे नहीं। हम लोगों की गलती क्या है कि अगर हमसे कोई सवाल करता है तो हम जवाब देते उसका, इतने हम जवाब देते इतने वो दूसरा सवाल तैयार कर लेता, वो सवाल करता रहता और हम हारते रहते हैं। हमने उसका उल्टा कर दिया। अगर कोई सवाल करता है तो सवाल मत दो, उल्टा सवाल कर दो। तू मेरे सवाल का जवाब दे, मैं तेरे सवाल का जवाब दे दूँगा। तू मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बात करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले बैत की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तुब इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।